ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। डबल सिरताज का मतलब होता है एक ताज पवित्रता का और एक ताज विश्व का ताज, दोनों ताज पहनना है। तो खूब सेवा करो, प्रजा खूब बनाओ, खूब प्रजा बनाओ। प्रजा उसको कहा जाता है जो ज्ञान दिए वो आए या ना आए, लेकिन हमें उसको ज्ञान देना है। तो इसलिए प्रजा जरूर बनाना। संगम पर ही तुम्हें सेवा करनी है, इसी का रिटर्न चारों युगों में हर जन्म में मिलता रहेगा। इसमें बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ है इस समय संगम युग की सेवा में। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? श्रृंगार करने के लिए तो बाबा मना करता, फिर आज बोल रहा श्रृंगार करना है तुम्हें, तो कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। योग बल से श्रृंगार मतलब मुख द्वारा मीठा बोल, दृष्टि द्वारा रूहानी दृष्टि, आत्मा को देखने की, कानों द्वारा अच्छे महावाक्य सुनने का श्रृंगार, हाथों द्वारा अच्छा कर्म करने का श्रृंगार, ये सब श्रृंगार करना है। तो इस योग बल से ही सारा विश्व पावन भी बन जाएगा। अगर हर एक आत्मा सारी कर्मेंद्रियों का रूहानी श्रृंगार कर ले तो सारा विश्व कैसा बन जाएगा? पावन हो जाएगा। तो तुमको अब वानप्रस्थ में जाना। वानप्रस्थ का मतलब क्या हुआ? वाणी से परे। वाणी में आते 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 ही तो हम लोग क्या हुए? विकारी बन गए, कुछ ना कुछ मुख से निकल गया। तो इसीलिए वाणी से परे जाने के लिए हमें अभ्यास करना है। इसीलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। क्या श्रृंगार करना है? रूहानी श्रृंगार करना है। यह तो बर्थ नॉट ए पेनी बना देता है, कौड़ी मिसल बना देता है ये श्रृंगार करते करते। इससे ममत्व निकाल दो। अभी आज ही सुन रहे थे, एक सुधा मूर्ति और एक तरफ अंबानी परिवार का कितना खर्च कर रहा पहनने ओढ़ने में। आज बहुतों को उन लोगों को देखकर प्रेरणा जागृत हो रहा है। एक तरफ जागृत हो रहा है कि हम इतना कमाएं कि हम भी कोई फंक्शन करें तो हम इतना ही अच्छा करें, और एक तरफ सुधा मूर्ति है जो इतना कम खर्च में 775 करोड़ की मालकिन और एकदम साधारण। क्यों साधारण रहती है? क्यों साधारण रहती है? कम खर्च वाला नसीम बाबा भी कहता है। और वो कम खर्च ऐसा तो नहीं है कि नहीं पहनेगी, एकदम साधारण में रहती है। उसको देखकर कोई नहीं कहेगा इतना करोड़ की। और आजकल तो गरीब भी दिखाना चाहते हैं हम बहुत अमीर हैं, हम तो बहुत हैं, तो हमें दिखावा नहीं करना है। तो बाबा कहता है इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बनना है और दूसरों का भी श्रृंगार करो। अपना भी श्रृंगार करना, दूसरों को भी तैयार करना है। सामने वाला दुखी क्यों हो रहा है? भाग रहा है, भाग रहा है, और ये चाहिए और ये चाहिए, भाग रहा है इंसान। और वास्तव में ना इस दुनिया के पीछे जितना आप भागेंगे कभी आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। वो ज़्यादा 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 शब्द ऐड हो गया है। आज हर किसी के जीवन में ज़्यादा शब्द ऐड हो गया है, मतलब जितना है उतने में संतुष्ट नहीं है, ज़्यादा चाहिए। कितना ज़्यादा चाहिए उसका भी कोई लिमिट नहीं है। आज एक छोटा सा मोबाइल लिए, कल थोड़ा बड़ा मोबाइल स्क्रीन टच लिए, अब 5G लेना है, फिर कुछ दिन में 6G हो जाएगा, 7G हो जाएगा, बढ़ रहा ना, ज़्यादा ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि रहम दिल बनो। लोग दुख की खाई में गिर रहे हैं, उनका भी श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी तरह से समझ जा गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि पावन बनाओ। ये दुनिया कैसी बन गई है? पतित बन गई है, इसीलिए उनका नाम पड़ता है पतित पावन। तो आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, बीत चुकी है। अब पतित दुनिया हो चुकी है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई भी नहीं जानता। तुम बच्चे जान गए हो। बाप फिर इस तन द्वारा आया हुआ है, इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है। बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ। क्या बोलते थे? भगवान आओ हमें ले जाओ। तो ले जाओ, कैसे ले जाओ? बदमाश है, कोई खराब है, वैसे ही ले जाएगा, सुधार कर ले जाएगा। तो पावन बनाने का रास्ता बताओ। हम पावन कैसे बने यह तो जानते हो। इस पावन दुनिया में थे हम उस पावन दुनिया में थे। अभी पतित दुनिया में आए हैं, अभी पतित दुनिया में हैं।
अभी ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी, यह भी कोई नहीं जानता। नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है? दोनों बराबर है। पुरानी दुनिया भी 2500 साल चलेगा और नई दुनिया भी 2500। अंतर क्या पड़ता है ना कि पुरानी दुनिया में जन्म ज़्यादा होता है, लोग जल्दी जल्दी मरते, जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं, और नई दुनिया में जन्म भी कम और मृत्यु भी कम होता है। मृत्यु तो होता ही नहीं, वहाँ तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इनकी आयु कितने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो इनकी आयु कितने वर्ष होगी। अब देखिए मिट्टी का घर जो बनाते हैं खपड़े का, तो हर बार उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन एक बार ढलैया कर दे तो बहुत समय चलेगा। इसलिए मजबूती देना है हम लोगों को। समझ सकती हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है? मनुष्यों को ये पता ही नहीं, ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, कलयुगी दुनिया की आयु कितनी है कोई नहीं जानता। बस बोलते हैं ना, मन गढ़ंत तो दुनिया बना रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सुख किसी को नहीं मिल रहा है। आज इतना करोड़ का संपत्ति होते हुए जो दिखावा कर रहे हैं अंबानी जी, तो वो भी तो दुख के कगार में हैं। वो तो रो रहे हैं कि हाँ बेटा को ऐसा बीमारी हो गया, लेकिन वही एकदम सिंपल में रहकर वो कर रहे हैं, चलो पुण्य का खाता उसको खिला रहे, उसको खिला रहे, लेकिन वो भी एक दिखावा मात्र है, वो भी एक दिखावा मात्र है। अगर वही कम खर्च करके किसी चीज़ का कल्याण कर देते, किसी संस्था के अनुसार दान पुण्य करते, वो ज़्यादा, लेकिन दिखावा भी करे, शायद ये भी ड्रामा में नूंद है। तो ज़रूर बाप को आकर ये सब बताना पड़े, बच्चे खर्च कम कर रहा है, कम खर्च वाला नसीन बनना है। बाप कहते बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी हो रही है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत कम मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं, यह है दुख धाम। इसीलिए अंतर तो जरूर आएगा ना, नाम का भी अंतर, अप्राप्तियों का भी अंतर। तो फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है। क्या समझाना है? कि कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग तो जरूर आएगा। तो बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये डायरेक्शन है कि ऐसे ही तो याद करते आए हम लोग भगवान को, हे भगवान करके याद करते आए, पूजा पाठ कर। यहाँ आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, और फिर औरों को भी रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सभी जानते हैं, पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानता। इसीलिए जिस देवी देवता के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तमेवा माता च पिता तमेवा। नहीं जानते, इसीलिए ना एक भिखारी की तरह कि जितने भी रास्ते में लोग मिल रहे हैं, माँ जी दे दो, माँ जी दे दो। तो सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार लेते हैं भगवान, ये सब बोलते हैं। 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानता। बाप को जाने तब तो समझे कि बाप है क्या चीज़, क्या है, क्या करता है। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं उठती। पत्थर क्या देगा, वर्षा देगा। वर्षा किससे मिलता है, माँ बाप से मिलता है। तो देवताओं की भी पूजा करते, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बिल्कुल ही इन बातों से लोग अनजान हैं और इसीलिए भटक रहे हैं। तो पहली पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते न रचना को। शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची गई है, चित्रों से भी अगर बच्चे को दिखा दिया जाए, केवल एप्पल का चित्र रख दिया जाए, उसको कुछ भी नहीं बताया जाए, वो जानेगा कि क्या है, नहीं जानेगा। तो दिखाने के साथ साथ ज्ञान भी तो चाहिए ना। तो हम लोगों को चित्र के साथ बताना भी है, समझाना भी है। देवताओं का राज्य कब था, जिनकी पूजा करते हैं कुछ भी तो नहीं पता कि दुर्गा कब आई, गणेश जी कब आए, हनुमान जी कब आए, क्या पता, कुछ नहीं पता। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चला है, इसको कहा जाता है ज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया कि यह खेल रिपीट होता है। स्वास्तिका बनाते हैं ना, स्वास्तिका में एकदम बराबर युग दिखाते, 4 युग। फिर बिंदी लगाते हैं, बिंदी माना कल्याणकारी, हर युग कल्याणकारी है। तो ये 4 भाग दिखाते हैं, सृष्टि का 4 भाग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे बनेगी। राजधानी तो बनाना ना। अब कितने बच्चों को हम लोग संदेश देते हैं,
अब संदेश देने से कुछ बच्चे एकदम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि बहुत अच्छा से करना हमें। कुछ बच्चे सुनते बहुत अच्छा करके चले भी जाते हैं। तो ये राजधानी स्थापन हो रही। यहाँ बैठ जाने से नहीं कुछ होगा, बैठे रहने से नहीं कुछ होगा, सेवा करनी है। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए ना, तो कुछ को बोलता ठीक है तुम घर में बैठो, वह भी ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ को संभालने वाले भी तो चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्यों किसी बाबा से वर्षा लेना है। आए देखिए कितना सालों भर भीड़ जाता है माउंट आबू में, सालों भर, क्यों किसी बाबा से वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया, वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची जो जाकर हाफ पार्टनर बनती है, बच्ची को वर्षे का अधिकार नहीं दिया जाता है। वो जाती है शादी होकर, फिर लड़के का जो धन संपत्ति मिलता है उसमें हाफ पार्टनर बन जाती है। सतयुग में कभी मलकियत आदि पर झगड़ा आदि नहीं होता है। यह झगड़ा तो यहाँ होता है काम विकार पर। वहाँ तो ये 5 भूत होते ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये है 5 भूत जो लोगों को राक्षस बना देता है। तो इसीलिए ये दुख धाम है। वहाँ ये भूत नहीं होते, इसलिए दुख का नामो निशान नहीं होता है। सब नष्ट मोहा होती हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी बना हुआ है स्वर्ग का। स्वर्ग का क्या चित्र है? लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठे दिखाते हैं ना मंदिरों में, कितना सजा हुआ दिखाते हैं उन लोगों को। तो यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आ रहा, तुम भी तो केवल देवी देवता के रूप में पूजा कर रहे थे। अभी आता है ना जब देखते हैं मंदिरों में बैठे हुए, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष के बाद रिपीट हो रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 साल का है। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सतयुग शास्त्रों में कोई ये सब नहीं लिखा हुआ है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी 2500 वर्ष चली। 5000 में 2500 साल का क्या चलता है? सतयुग त्रेता, 2500 साल द्वापर कलयुग। अखबार में पढ़ा था बड़ौदा के राज भवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आपते आती है, मनुष्य केवल भक्ति करने लग जाते हैं। कुछ भी होता है तो भक्ति करने। बाबा कुछ दिन पहले बताया ना कि जब बारिश नहीं होता है तो यज्ञ रचते हैं कि बारिश हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे अचानक तो क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? भाग दौड़ मचा देंगे। तो भगवान को राजी करने के लिए ये सब करते हैं। ऐसे कोई भगवान राजी होता है क्या भक्ति करने से? भक्ति करने से चलो अल्पकाल के लिए मिल गया, लेकिन सदा काल का नहीं मिलता है, राजी नहीं होता है वर्षा देने के लिए। ये सब ड्रामा में नूंद है। देखिए ड्रामा में नूंद है, भगवान ठीक कर दो, ठीक। कोई डॉक्टर से आपका हिसाब किताब वहाँ गए, आपका ठीक हो गया तो बाबा अपने ऊपर ऐसे नहीं लेता, बाबा तो कर ही रहा है सब कुछ, जिस जगह पे पहुंचाता है। लेकिन ड्रामा में नूंद है कि किसके पास जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ पहले से है नूंद है। भक्ति में कभी भगवान राजी नहीं होता है। अगर भगवान राजी हो जाता तो आज कलयुग आता ही क्यों? इतना दुख होता ही क्यों? तो तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सारे पैसे खर्च कर दिए, खलास कर देते हैं। यह बातें कोई बिरला ही समझेंगे। जो बच्चे सेवा पर हैं वह समाचार भी देते रहते, कैसा सेवा हो रहा है, क्या सेवा कर रहे, सब कुछ समाचार देना है, समझाया जाता है। यह ईश्वरीय सेवा है, परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार है और इसमें भी सब कुछ बताना होता है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला तो है नहीं। शिव बाबा लेगा क्या? लेता है, जो भंडारे में बोलता है ना कि सेवा करो, लेता है आपका कूड़ा किचरा और देता क्या? हीरे मोती से भरपूर कर देता है। उनको कोई देता नहीं है और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। अब देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडितों को दान कर रहे हैं। अब पंडित क्या कर रहा है? जाके नॉनवेज खा रहा है। वो पाप बन रहा है कि पुण्य? बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लोग खा रहे हैं, फिर अपने ऐश मौज में लगा रहे हैं, पूजा इधर कर रहे उधर लगा रहे हैं। तो ये सब लोग बर्बाद करते हैं पैसा। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, वो सब कहाँ गया? इतने जो कंगाल बन गए हो, बाबा तो पूछेगा ना, हिसाब लेगा ना। तो अभी फिर मैं आया हूँ, चलो कोई बात नहीं। तुम कितने पदमा पदम भाग्यवान बन रहे हो उस पर ध्यान दो। अभी बाबा फिर से भाग्यवान बना रहा है। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानता। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, इस पुरानी दुनिया में यहाँ
नहीं रहना है। रहना है क्या पुरानी कलयुगी दुनिया में, जो घड़ी घड़ी दुख अशांति आ रहा है, लोग भाग रहे हैं और चाहिए और चाहिए, यानी रहना है, हमें डिटैच होकर रहना है। तो यह सब खलास हो जाएगा। मनुष्य के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ नहीं आएगा। बहुत सारे पैसे, बैंक बैलेंस पूरा है, अचानक क्या हुआ, चोरी हो गया, डकैती हो गया, खत्म। अचानक विश्व युद्ध छिड़ गया, वो पैसे कहाँ लगाएगा? सरकार आपको देगा, वो युद्ध में लगा देगा। तो इस तरह से सारा पैसा खलास कर देगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, घर मकान सब डूब गया, कुछ हाथ नहीं आया। तो विनाश होगा तो सब खलास तो हो जाएगा, क्यों ना हम इसे सफल कर लें। बाबा अपने बच्चों से बोल रहा है, कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बनाए हुए हैं, ढेर के ढेर मलकियत जमा करके रखे, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, उस समय इतने लोग नहीं रहेंगे, सतयुग में बहुत थोड़े लोग रहेंगे। वहाँ अथाह धन भी था, आगे चलकर तुम देखते रहोगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि था, दिखता है ना, दिखता है ना किसके पास कितना। जैसे कि नोटबंदी हुआ तो दिखा ना किसके पास कितना नोट बंद कर करके, और सरकार पकड़ती है तो पता चलता है कि कितना नोट बंद करके रखा। तो बाबा कहता आगे तुम देखोगे कि किसके पास कितना धन है, सोना चांदी सब दबा के रखे हुए हैं। वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है, इतना खर्चा है, बारूद पर इतना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं। उससे आमदनी होता है क्या? चलो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आमदनी हो रहा है, लेकिन ये जो बारूद बना रहे हैं उस पर खर्चा तो बहुत हो रहा है, लेकिन रखे हुए विनाश के लिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। यह रखने की चीज़ भी नहीं है, रखना होता है सोना चांदी। दुनिया गोल्डन एज है, सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी होती है। सुने आज सोना कम क्यों हो गया? आज सोना कम क्यों? सत्युग में केवल सोना ही ज़्यादा रहेगा, हीरा और सोना मोती ये सब रहेगा, क्योंकि ये सब मन की स्थिति है। मन की स्थिति सोने जैसी, सोना भरपूर। तो सिल्वर एज में चांदी होगी, वहाँ अपार धन होगा। फिर कम होते होते अभी देखो क्या हाल हो गया। अभी तो देखिए सिक्का पहले बनाए थे, तांबा का भी बनाए थे सिक्का, और अभी कागज़ का नोट जो कि पानी में भी गल जाता है, कागज़ के नोट है। विलायत में भी कागज़ के निकलते हैं। कागज़ तो काम की चीज़ है नहीं, बाकी क्या रहेगा? यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहेगी क्या? बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स जो बना रहे रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। आप लोग पूछते आप लोग भी तो सेंटर इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, तो सेंटर बन रहा वो भी खलास हो जाएगा, लेकिन बस सेवा अर्थ बना रहे, तो बोलेंगे हम लोग भी सेवा अर्थ बना रहे हैं, बोलने का है। लेकिन आप देखेंगे कि बड़ा महल बना लिया है, रहने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। और अचानक दो बूढ़ा बूढ़ी है, वो भी अचानक मर गया, खत्म, पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो और बाबा का सेंटर में कितने बच्चों का कल्याण होता है, आते हैं, ज्ञान लेते हैं, योग होता है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ भी देखते हो ऐसे समझो ये कुछ भी नहीं है, एकदम किनारा कर देना है। तो ये सब खत्म हो जाना। शरीर भी पुराना, बर्थ नॉट ए पेनी है ना। शरीर भी कैसा, कितना खिला रहे पिला रहे, लेकिन क्या शरीर स्वस्थ हो रहा है? और ही बीमार पड़ रहा है, और कमज़ोर हो रहा है, और एक बार बीमारी आता है तो लग रहा और कमज़ोर हो गया है। अनंत अंबानी का क्या हो रहा है? यही ना हो रहा है, खाने वाला बीमारी हो गया। तो भल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया बाकी थोड़े समय की, इसलिए घमंड नहीं करना है कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं। ये सब घमंड थोड़े दिन का है, कुछ ठिकाना थोड़ा ही है, कब ख़त्म हो जाएगा। बैठे बैठे मनुष्य का क्या से क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो गया। मनुष्य का कोई भी भरोसा नहीं है। तो बाबा कहता है मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी मृत्यु आ सकता है। आप कितना भी सेफ रहें, लेकिन मृत्यु आपको अपने चपेट में ले ही लेगी। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ तो काया कल्प तरु समान होती है, काया कल्प तरु समान होती है, मतलब एकदम हरा भरा सब कुछ होगा। यहाँ पर तो कुछ भी हरा भरा है, शरीर भी हरा भरा नहीं है, दुनिया का स्थिति भी हरा भरा नहीं है। योग बल से, लेकिन ये सब कुछ बनेगा योग से। योग से जैसे जैसे मन की स्थिति शांत हो रही है, आप संतुष्ट हो रहे हैं, लग रहा ना कि सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास, सब अच्छा है मेरे पास।
और लोग बहुत कुछ करके भी खालीपन का अनुभव कर रहे हैं। तो तुम अभी बच्चों को बाप मिला है, कहते इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करो। अभी जितना भी आप समय इस दुनिया में है, योग बल से अपना श्रृंगार करना है। श्रृंगार करना है, मन में जो कूड़ा किचड़ा भरा हुआ है उसको निकालना है। एकदम शांत, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हर स्थिति में शांत। यहाँ तो बच्चे भी योग बल से होंगे, सतयुग में विकार की बात ही नहीं वहाँ होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो। बाकी और क्या बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात होगी क्या? योग बल से पूरे विश्व को पावन बना रहे हैं। इन बातों को वही समझेंगे जो इस घराने के होंगे, सारे बच्चे नहीं समझेंगे। जो द्वापर से आए वही चीज़ बोलेंगे ना, उनका क्या दोष है? तो जो सतयुग त्रेता वाले हैं वही ये सब बात समझेंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह है तो घर ही। शांति धाम भी क्या है? आत्माओं का घर है, परंतु मनुष्य उसको घर नहीं समझती। क्यों नहीं घर समझते? क्योंकि वहाँ कोई हलचल नहीं है ना, बस आत्मा जाके बैठ जाती है। और यहाँ सतयुग, यहाँ पर सतयुग हो चाहे द्वापर कलयुग त्रेता जो भी हो, यहाँ पर घर समझते क्योंकि आप पाठ बजाते हैं। तो वो कहते एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। रचयिता रचना को तुम जानते हो। रचयिता कौन है? शिव बाबा, और रचना हम सब बच्चे। इसीलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, यह समझ कर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। यही सोचते हैं ना, किसी को ज्ञान देने का मकसद क्या होता है? उसका भी कल्याण, वो बाबा का बन जाए। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनती आए हैं। अब बहुत खुशी होनी चाहिए, अमरलोक हम जाएंगे, इसकी खुशी होनी चाहिए। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं, तो कमाई करने के लिए झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है? फालतू इधर उधर का चर्चा करना, फालतू बैठे रहना, ये सब है। बाबा कहता निरंतर अपना कर्म करते रहो। बस अभी तो हमको औरों की सेवा करनी है, झोली भरनी है। जितना आप दूसरों की झोली भरेंगे, वास्तव में आपका झोली भरा रहा है। तो बाप सिखलाते रहम दिल कैसे बनूं। मतलब एक होता है कि केवल ज्ञान दे देना कि प्रजा तैयार करे, उसका जीवन सुधर जाए, तब बोलेंगे कि ज्ञान दिए। हाँ, लेकिन अगर केवल ज्ञान देकर आ गया, अब मेरा काम था ज्ञान देना, वो सुने या ना सुने, तो इससे क्या प्राप्ति होगा? आप किसी के जीवन को बदल दे, उसका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए, तब कहेंगे आपका सफल हुआ। तो अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। तो अंधों की लाठी बनो, यह सवाल को तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकता है कि अंधों की लाठी कैसे बने। हम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है ना, उनको क्या पता स्वर्ग क्या नर्क क्या है। बोलता है बाबा सन्यासियों को ये सबसे मतलब नहीं है। वो क्या सिखाएगा? वो बोलेगा घर बार छोड़कर निकल जाओ। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं मानता, जबकि वो पति पत्नी के रूप में है, घर गृहस्थ वाले हैं। हम लोगों को मानना है। तो भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हों, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हों, कमांडर चीफ लड़ाई के हों, कई स्टीमर के हों, लेकिन तुम्हारे आगे सब क्या हैं? सब क्या हैं? कौड़ी मिसल हैं। क्योंकि अंदर झांकिएगा ना तो सब दुखी है, बाहर से दिखने में सब वीआईपी हैं। तो तुम जानते हो अब थोड़ा सा समय है, स्वर्ग का कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है, फिर उन्हों को एरोप्लेन्स आदि लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, ये सब खलास हो जाएगा। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियाँ एरोप्लेन्स आदि रहेंगे नहीं, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। बाबा कहता है ना कि ये बत्तियाँ एरोप्लेन्स आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। एरोप्लेन क्या बदल जाएगा सतयुग में? पुष्पक विमान के रूप में बदल जाएगा ना, संकल्प से चलेगा। उसमें तो एक्सीडेंट होने का कोई सवाल ही नहीं कि छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पुष्पक विमान चलाएंगे, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी यहाँ पर भी इतने सारे बैठे हुए हैं, और अगर मन बुद्धि से उड़े तो एक्सीडेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं एक्सीडेंट करेंगे। मन बुद्धि से आप कहीं चल जाएं तो यहाँ एक्सीडेंट होता है। तो बाबा कहता है वहाँ भारत रहेगा, लेकिन वहाँ ये सब नहीं होगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, छोटा मॉडल अजमेर में बना हुआ स्वर्ग का,
तो और कोई की भी बुद्धि में ये सब नहीं बैठेगा। मौत आखिरी तो आना ही है, कैसे आना ये तुम जानते हो। मौत सबका सामने खड़ा है, ये कोई नहीं कह सकता कि हम आज से कल तक अच्छा से चल सकते हैं। हाँ, भविष्य अपना बनाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। वह कहते हम यहाँ बैठे ही बम छोड़ देंगे, जहाँ गिरेगा वो खत्म हो जाएगा वो दुनिया। तो कोई लश्कर आदि की बेदरकारी, अब बॉम्ब फिट किया हुआ है और रिमोट हाथ में है, कहीं भी रहेगा रिमोट दाबेगा वहाँ पर एरिया सारा खत्म हो जाएगा। तो लश्कर भेजने की दरकार भी नहीं। एक एक एरोप्लेन से भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। अभी कितना सोना है सबके पास, और वो सब भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, सब क्या हो जाएगा धरती के अंदर, सागर के अंदर। यह सारा रावण राज एक आइलैंड हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा। बाबा कहता ना कि एकदम चारों तरफ पानी, बीच में एक टापू की तरफ बचेगा भारत, और कुछ नहीं। अनगिनत मनुष्य सब अपना अपना राज स्थापन कर रहे हो, बाबा के बच्चे स्थापन कर रहे, तो सेवा में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि आया, देखो कैसे बिजी हो जाते, सबको खाना आदि पहुँचाने की सेवा में लग जाते हैं। पानी आता है तो सबसे पहले भगाना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा जब पानी भर गया तो उसको निकालना शुरू करते हैं। तो बेचारे विचार करो ये सब कैसे ख़त्म होगा। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, बस सागर, तीन तरफ बोलते हैं पानी है, एक कोना केवल धरती है। तो भी वो भी धरती एक कोना भी नहीं रहेगा, सतयुग में तो बहुत थोड़ी सी रहेगी। तो विनाश होगा तो जलमय हो जाएगी, पानी ही पानी होगा चारों तरफ। बुद्धि में रहता हमारा राज था तो बम्बे कराची आदि थे नहीं। बाबा कहता कोई भी राज्य नहीं था। कौन सा राज्य था, केवल दिल्ली में रहेगा ना, हमारा राज्य दिल्ली में रहेगा। लेकिन दिल्ली भी इतना जो बड़ा है ना, उतना भी बड़ा नहीं रहेगा, एकदम छोटा सा टापू जैसा रहेगा। तो भारत कितना छोटा आकार में रह जाएगा, सो भी मीठे पानी पर रहेगा। सागर के पास नहीं रहेगा हमारा महल, मीठे पानी की नदियों के पास रहेगा। वहाँ कुएं आदि की भी दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का वहाँ रहता है। नदियों पर खेल पाल भी बच्चे करेंगे। नदी ऐसा नहीं, बड़ा नदी नहीं होगा जिसमें लोग डूब जाएंगे। अब गंगा नदी में जाते हैं तो डूब जाते हैं ना, वैसा वहाँ नहीं रहेगा। और गंदगी की भी बात नहीं रहेगी। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर दिल होता ना जल्दी से जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा लेकर चले जाएं स्वर्ग में। लेकिन ये बाबा कहता है ना, जब तक पूरा पाठ नहीं बजाओगे तब तक कैसे जाओगे। पढ़कर और फिर पढ़ावे भी तो केवल अकेले जाकर क्या करेंगे, राजधानी बनाएंगे ना, सारा कुछ तो यहीं तैयार हो रहा है। सबको पैगाम दे, कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया होगा वो जरूर लेंगे। आपका काम है संदेश देना, आपका काम है सबको पढ़ाना। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। अगर जिसको नशा चढ़ जाए कि हमको जाना है बाबा के घर और सतयुग में आना है, तो वो तो बोलेंगे ना, हाँ बाबा हम सब कुछ करेंगे, जो आप कहोगे हम करेंगे। बोलो हम क्यों नहीं करेंगे बाबा, एक जन्म पवित्र बनेंगे। जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानुवाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनोगे तो स्वर्ग पावन दुनिया के मालिक बनोगे। ये बाप की गारंटी है, 21 जन्मों के लिए गारंटी है बाबा, 1-2 जन्म नहीं, एक जन्म पुरुषार्थ करें, 21 जन्म फ्री बाबा कह रहा है। तो सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पे चलो। रक्षाबंधन भी इसी की निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र बनकर रहें, पवित्र बनकर रहें। बेहद का बाप गारंटी कर रहे हैं। बाप ने स्वर्ग, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहा जाता है। अपार वहाँ सुख था, यह तो दुख धाम है, अपार दुख है। यहाँ पर बहुत सारे दुख है, गिनती करेंगे तो अभी तो बेहद का दुख है। एक कोई बड़े को तुम समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रहकर सब कुछ बताओ तो टाइम आदि भी भूल जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है 10 मिनट समझाइए। तो आप इतना योग युक्त होकर उसको समझाएं, उसको टाइम का पता ही ना चले और उसके बहाने बहुत लोगों को संदेश मिले। जो कुछ कह ना सके वो बहुत अच्छा ही कहे। 15-20 मिनट के बदले घंटों सुन ले, सुनते रह जाएं। तो परंतु वह ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। योग बल की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए।
देह अभिमान में नहीं आना, वीआईपी है इसको ऐसे समझाना नहीं, आत्मा है वो, बस बाबा का बच्चा है। यहाँ तो सेवा ही सेवा करनी है, तब सबका कल्याण होगा। राजा बनना है ना, सबको राजा बनना है ना, तो बाबा कहता प्रजा तैयार करो। प्रजा कहाँ बनाई हो जो राजा बनोगी? अभी प्रजा कहाँ बनाए हो? ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देगा, पाग मतलब पगड़ी, ताज, तो ताज ऐसे ही रख देगा जब आप सेवा ही नहीं कुछ करेंगे तो। प्रजा डबल सिरताज बनाती है क्या? प्रजा डबल सिरताज बनती है? प्रजा को राजा बनाया जाएगा? नहीं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है डबल सिरताज बनने की कि सिंगल ताज बनने वाले की? डबल बनना है, हमें सिंगल नहीं। तो बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप अभी सिर पर हैं, उसे योग बल से काटते जाओ। पहले बहुत सारे पाप चढ़े। पाप का निशानी क्या है? कभी तन का रोग, कभी मन की अशांति, कभी धन की कमी, कभी संबंधों में कड़वाहट, ये सब क्या है? पाप का बोझा है जो दुख दे रहा है। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया वह तो तुम समझ सकते हो, और जन्मों का हम नहीं जानते, लेकिन एक जन्म तो जानते हैं ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति रोज बाबा बताते हैं। बाकी कृपा आदि मांगना है तो जाकर साधुओं से मांगो, यहाँ कृपा नहीं मांगना है। यहाँ बाबा ठीक कर दो ये नहीं बोलना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अमर लोग जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। हर हाल में हमें खुश रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहता टाइम वेस्ट नहीं करना, उदासी में, निराशा में, हताश होने का, हार में नहीं, किसी से का चुगली करने में, किसी से लड़ाई झगड़ा करने में नहीं। अपनी झोली भरकर राम दिल बनकर अंधों की लाठी भी बनना है। हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र तो जरूर बनना, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। 2 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ तो आपको पवित्र बनकर ही लेना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियाँ रचो और अपने ऊपर आप ही कृपा करो। युक्ति रचो कैसे हम पवित्र बने, और आप ही बाबा कहता पवित्र बनो, कृपा करो। योग बल जमा करना है। वरदान हुजूर को सदा साथ रखकर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी बनो। विशेष पाठधारी माना कि बाबा को हर वक्त मतलब हाजिर है मेरे पास, ऐसा अनुभव करना है। बच्चे जब दिल से कहते बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। अगर दिल से कहें तो जरूर वो ठीक करता है सब कुछ, इसीलिए कहते हुजूर हाजिर है। हाजिर रहता नहीं है, आपने आह्वान किया बाबा आ जाओ बाबा इस समय, तब वो तुरंत 1 सेकंड भी देरी नहीं करता। इसका मिसाल है ना, द्रौपदी पुकारी और बिना देरी किए कृष्ण आ गए। तो और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड, और जो विशेष आत्माएं वो निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड रहती हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। बुलाना किसको पड़ता है? जब हम नहीं कंबाइंड हैं। तो लोग कहते जिधर देखते उधर तू ही तू, और बच्चे कहते हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाबा को साथ लेकर जाते हैं। ये अलग बात है, वो अलग बात है। कहा जाता है करण करावन हार है, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया ना, तो इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष सेवाधारी बन जाते, विशेष बन जाते जब आप बाप को साथ रखते हैं। स्लोगन है स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। क्या समझना है? हम मेहमान हैं इस घर के, और मेहमान बनकर रहेंगे तो कोई चीज़ में आसक्ति रहेगा। अब रेंट पर हैं घर पे और वो मकान मालिक बोले निकल जाओ, तो हम तो निकलेंगे ना। अब बोलेंगे मेरा घर है ये, तो फिर कलयुगी संस्कार हो जाएगा। उसी तरह बाबा कहता बच्चे ये दुनिया क्या है? रेंट का घर है, किराए का घर है, तुमको निकलना है, इसलिए मेहमान समझना है। तो पुराने स्वभाव संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट भी करो। गेट आउट कर सकेंगे अगर बोलेंगे ना पुराना, जैसे किसी घर में हम रह रहे हैं तो वो पुराना घर ही है और हमको किराए पे दिया गया है, तो हम उसको छोड़ेंगे तब तो कुछ नया बनाएंगे। तो इसीलिए पुराना स्वभाव और संस्कार को किनारा कर देना है और इस शरीर को किराए का घर समझकर
अच्छा कर्म करना ताकि नया घर बन सके। ओम शांति।